मेरी बात मैडम को आदेशित करना, हमने आदेशित किया, आदेश किया है मैडम ने, आपका आदेश क्या दिया था? क्या हम मैडम के आदेश क्यों लेंगे? मैडम हमारा नौकर है, समझे ना। हम आदिवासी है, इस देश का इंडिजिनस पीपल है, इस देश का मालिक है। आप लोग नौकर लोग हो। हमारे गांव में बिना इजाजत के कैसे घुसे आप लोग? आपको सर्वे करने का अनुमति कौन दिया ये बताइए? सर्वे करने का इजाजत कौन दिया आपको ये बताइए? कहाँ से मिला ये दिखाइए, परमिशन लेटर दिखाइए, दिखाइए, अभी दिखाइए, दिखाओ। कौन सा रिसीव है? कौन सा गवर्नमेंट दिया आपको? कौन सा गवर्नमेंट दिया? कौन सा दिया? ये WID कौन होता? हम लोग नहीं जानते, उसका जमीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ जमीन आदिवासियों का है, समझे ना। यहाँ जमीन आदिवासियों का, बिना आदिवासियों की जमीन का, उनसे बिना इजाजत के और बिना ग्राम सभा की अनुमति का आप गाँव में घुसोगे नहीं, एक बात याद रख लीजिए। और दोबारा आप घुसे तो सोच लीजिएगा क्या होगा। हम यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आए, हम यहाँ कानूनी वार्ता आप करने आए हैं, समझी ना। आपका इनका नाम क्या लिखो जरा, नाम लिखो। इसके साथ जितने अधिकारी आए सबका नाम लिखो जरा, लिखो जरा इनका नाम। कहाँ से उनका आइडेंटिटी कार्ड लो जरा, आधार कार्ड, फोटो कॉपी लो। इनको ऊपर FIR करते हैं और पुलिस तो FIR लिखेगा नहीं, तुम्हारा कोर्ट से FIR करते हैं। लिखो जरा, लिखो जरा। नाम बताइए आपका। सर्वे करने वाले भी उनको हाँ बोलो, जितना लोग यहाँ पर सर्वे करना है। अरे हम क्यों देंगे? हम मालिक है, हम मालिक है यहाँ का, हम मालिक है। हम कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? तुम कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? नाम तुम लोग समझे ना। नाम है किसका? आप लोग की जमीन है क्या यहाँ पे? आपकी जमीन है, आप बताओ। हमारी जमीन है, हम लोग मालिक हमारा है। जमीन है, हमारा जमीन का सर्वे करना ये नहीं करना हम तय करेंगे। तुम कौन हो? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? मैं नहीं बोला मेरा बाप की जमीन है। हाँ? फिर कैसे घुसे तुम? कैसे घुसे? वो SDM को साथ में लेके आइए ना आप लोग, उसको साथ में लेके आओ, सर्वे करवा के दिखा दे वो, जब जानते हैं हम लोग। वो आया था। अरे उस दिन भी आए थे हम लोग, उसको ग्राम सभा में नहीं बोले कि हम लोग उस दिन हम लोग नहीं बोले कि ग्राम सभा में। ठीक है, नाम लिख लेना, वेंकटेश मेरा नाम है। इसका जितना लोग पुलिस वाले कौन कौन, उनका भी नाम लिखो। जितना लोग इनका लिखो जरा, इनका भी बताते हैं इनको कानूनी। हमको तुम चूतिया समझ रहे थे, मामूली लोग समझ रहे क्या? अरे हम इस देश का मालिक लोग हैं, आंडू पांडू मत समझना, एक बात याद रखना। बदला दे रहे हैं नहीं तो कानून के दायरे में आके ना छट्टी का दूध याद ला देंगे, याद रखना तुम लोग, समझे ना। अभी सिर्फ इतना लोग आया, जिस दिन हम लोगों ने बोल दिया ना पूरा छिंदवाड़ा यहाँ आ जाएगा, समझ लेना, याद रख लेना। लिखो इसका नाम लिखो, और लेकर कौन कौन इसके सर्वे करना है नाम लिखो। पूरा नाम पता पूरा लिखो ना उनका। आपका जमीन है साला, जो लोग सर्वे करने आए यहाँ पे। पिता का भी नाम लेके, इनका पूरा उम्र लिख, जैसे FIR बनता है वैसे नाम, पिता का नाम, उम्र पूरा लिख कर FIR करेंगे इसका। जितना लोग आए सबका नाम लिखो जरा। नाम लिखा तो पूरा उनका एड्रेस साइड लिखना, FIR लिखेंगे। एड्रेस साइड लिखना, नाम बहुत खाली नहीं निकला, एड्रेस साइड लिखना, साइड साइड एड्रेस साइड। चलो निकलो यहाँ से, तुम नाम लिखो और निकल जाओ यहाँ से। और बिना ग्राम सभा के इजाजत के आना मत। ग्राम सभा दी है और ग्राम सभा के क्या दिया है, यहाँ आदेश लेकर यहाँ पढ़ लेना, जो जो चीजें लिखी है ना। और वो SDM मैडम को भी बोल देना कि पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही गांव में प्रवेश करना। और बिना ग्राम सभा के परमिशन के घुसे तो सोच लेना, ये भी एक 5th शेड्यूल एरिया, ये भी याद रखना। और यहाँ पर जजमेंट आया पीर अमर एनडी बनाम आंध्र प्रदेश का, उसने बोला है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। जब तुम्हारा सरकार एक व्यक्ति का सवाल है, तुम कौन लोग हैं यहाँ पर? बिना इजाजत के कैसे घुस रहे हो तुम लोग? शर्म करो अपने आप को, कानून का खेल खेल रहे हो तुम हम लोगों के साथ। नाम लिखो, पुलिस वाला जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी मैडम जो लोग सबका नाम लिखो जरा। इधर खड़े भी है, इनको नाम पूछो। किधर किधर गए? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम इधर आओ, नाम बताओ, नाम बताओ। सबका नाम पता लिखो। हाँ भैया नाम बता। ऐसा नहीं होता यार, कहीं भी जाओ, कहीं भी हर जगह। तुम्हारे बिल्डिंग में, तुम्हारे बिल्डिंग में तुम्हारे मकान जब हम कब्जे डाले तो तुम लोग क्या हमको क्या कब्जे डाले नहीं क्या? करते हैं क्योंकि थाने वाले तो FIR लेंगे ना, कोर्ट से करते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के पास से इनको बतलाते हैं अब सर कानूनी पावर। अब जब वहाँ जाते ना, अरे मैडम लोग नाम पूछ लेना, वो मोबाइल बात कर रहे हैं। और गाँव में कैसे कुछ जाते हैं? हम लोग उस दिन SDM मैडम को बोल के भी आए कि हम लोग इजाजत रद्द कर रहे हैं, आपको यहाँ पर घुसने का परमिशन भी नहीं, आप सर्वे कैसे कर रहे हो यहाँ पे? तो बोल दिया नहीं उठाएगी ना वो।
आदिवासी लोग पता नहीं है, हर आदमी लोग चूचे समझ लिया, ये लोग ना कानून खेल करते हैं, क्या कानून का डर दिखलाते हैं। आदिवासी जमीन मिलता है ना, हम लोग भी वकालत कर रहे हैं, हमको पता है कानून क्या होता है। हमको चुतिया बनाओगे तुम लोग। हम बोलते हैं तो तुम बनाना तो शहर में बनाओ ना। अरे जहाँ बांध बनाना बनाओ, चुनार तुम बना लो, जहाँ पर पूरा बना दो, जमीन है हमारे आदिवासी बनाओ ना आप लोग जवान। अगर आपको इतने पानी का किल्लत वहाँ बना के दे दो पूरे क्षेत्र में पानी, अगर हिम्मत है आप लोगों के अंदर तो। दवा में जाओ, 25% लोग पास पावती पट्टा नहीं है, पूरे टोटल वैसे ही है फ्री वाले। यहाँ तो सबके पावती पट्टा, आदिवासी को जमीन चाहिए। 10-20 हजार सालों से यहाँ जी रहे हैं सब लोग है। अरे 10-20 हजारों साल से रह रहे हैं यहाँ से नहीं। हाँ, यहाँ पे देव स्थान है हमारा, पुराने राजा का महाराजा की किला है यहाँ पे। इसको डुबाओगे यार तुम लोग, तुम उधर। अरे हमारा देव हो या ना हो, हमारा जमीन है, हमको देना या नहीं देना हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो? तुम होते कौन हो भाई जो हमारा जमीन ले रहे हो और बिना ग्राम सभा के इजाजत के आ रहे हो? आप लोग ग्राम सभा समझते हो कि नहीं? ये बदलाव संविधान पढ़े हो, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो बोला कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो फिर बिना ग्राम सभा की इजाजत के आप कैसे घुस गए? कैसे घुसे आप लोग? बोलिए जी, बोलिए। वही बात को एसडीएम मैडम ने क्लियर बोला। अरे एसडीएम कौन है? एसडीएम कौन है? सरकार का नौकर है। हाँ, एसडीएम कौन है जी, ये बतलाइए ना, कौन है एसडीएम? मैं वही बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ। उसी जो आप पूछ रहे हैं ना, उसके लिए ना उन्होंने पूरा समझाया था क्या ऐसा कैसा 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 जो आप हमको क्या समझाया मैडम, क्या बदलाई? अरे जमीन हमारा, एसडीएम मैडम का जमीन है। एडीएम की जमीन थोड़ी, जमीन तो हमारी है यहाँ पे। जमीन हमारी है, एडीएम की थोड़ी है जमीन। तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो तो महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार के एक ही जमीन नहीं है, तो आप कैसे आ रहे हो फिर यहाँ पे? तुम्हारा जमीन नहीं है और हमारा जमीन का सर्वे कर रहे हो। पूरा एसटी है, आदिवासी एसटी नहीं है, यहाँ सब आदिवासी बोलो ना। वो मैडम लोगों के भी नाम लिख लेना भैया, सबका लिखो। अरे इधर आने में पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों। अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? नमस्कार साथियों, अपर बुरनेर मेजर बांध परियोजना के विषय में ये मेरा तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ साथियों क्योंकि 15 नवंबर 2022 को शहडोल जिले में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी। तो वहां पर अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं भाषण देखा। वहां पर उन्होंने पैसा एक्ट के बारे में जो है बताया और ग्राम सभा को जो अधिकार दिए, ग्राम सभा को उन्होंने जो भी अधिकार दिए, वहां पर मौजूद हमारे वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी भी उपस्थित थे, सांसद महोदय भी थे, विधायक जी भी थे, राष्ट्रपति महोदया भी थी। वहां सबके सामने ये स्पीच दिया गया है कि गांव में अगर बांध बनती है, कोई खदान का टेंडर होता है तो ग्राम सभा से पूछकर ही वहां पर बनेगा, इसका निर्णय गांव तय करेंगे। ये वीडियो में साक्ष्य लिखा हुआ है। फिर ये जो अधिकारी हैं जो हमारे अपर बुरनेर बांध परियोजना में आकर जो ये बांध का जो प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं। और उस भाषण के दौरान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई अधिकारी अगर नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो वो कहां से आया, कौन आया,
इसकी जानकारी भी सबको देनी पड़ेगी। हर कोई आए गड़बड़ कर जाए, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमारे मंडला जिला के जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? साथियों, एक विचार है, क्या एसडीओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि वीडियो में तो साफ क्लियर मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि बांध बनेगा या नहीं बनेगा ये निर्णय ग्राम सभा के लोग करेंगे। फिर ये बिना पूछे गांव में कैसे आकर जो है परियोजना चालू कर दिए। पर नहीं होने देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? समझ लो पेशा को होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है, और खदान खनिज का पट्टा पहले जो आदिवासी उनकी सहकारी जो समिति, उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा। क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं।